दोस्तों अभी तक मैंने आपको इफ फंक्शन के ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स बताए हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सीखा था नेस्टेड इफ फंक्शन को यूज करना। और आज एक बार फिर से हम इफ फंक्शन के ऊपर ही बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा इफ के साथ एंड फंक्शन और फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। अगर आप इन दोनों फंक्शन और एंड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ऊपर में आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज का हमारा टॉपिक है इफ के साथ एंड फंक्शन और फंक्शन को कैसे यूज किया जाए। तो फटाफट से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीख लेते हैं एक्सेल के इस टिप्स और ट्रिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें इफ के साथ एंड फंक्शन की, तो हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमें किसी चीज का फाइनल रिजल्ट जानने के लिए, अंतिम रिजल्ट जानने के लिए एक से ज्यादा परिणामों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और उस केस में हम इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां इन एम्प्लॉय की कैटेगरी इनके चारों क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बेस पे करनी है, जिसमें अगर किसी का भी परसेंटेज सभी क्वार्टर में ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होता है तो उनकी नई कैटेगरी जो डिसाइड होगी वो होगी प्लेटिनम। साथ ही जिनका परसेंटेज 90% या उससे ऊपर है चारों क्वार्टर में तो उनको गोल्ड और बाकी सबको सिल्वर। तो सबसे पहले हम एंड फंक्शन लगाकर ये चेक कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन इस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू एंड, और लॉजिकल वन में Q1 का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है या नहीं ये चेक करेंगे। दूसरा लॉजिकल टू में क्वार्टर टू की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, कॉमा लॉजिकल थ्री में क्वार्टर थ्री वाले सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है या नहीं। और लॉजिकल फोर में भी क्वार्टर फोर का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है कि नहीं, ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां लगभग के फॉल्स रिजल्ट ही आए हैं। एक बार मैं इस पीयूष राज का Q3 का परसेंटेज 100 कर दूं तो यहां पे ये रिजल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब यहां पे जितने रिजल्ट आए हैं ये सारे एक लॉजिकल टेक्स्ट हैं। अब इसके बाद लगाना है इफ फंक्शन, जिसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल टेक्स्ट यानी ट्रू या फॉल्स ही चाहिए होता है किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ, और लॉजिकल टेस्ट के लिए ये वाला सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे, और लॉजिकल टेस्ट ट्रू मिल जाए तो उसकी कैटेगरी प्लैटिनम हो जाए। अदरवाइज यहां मैं दूसरा कंडीशन लगाऊंगा, फिलहाल इसे हम ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं। अब इसे हम नीचे तक ड्रैग करें तो यहां जिसका भी परसेंटेज हर क्वार्टर में 100% के ऊपर है, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था, जिसके सामने यहां पे ट्रू है, उसकी कैटेगरी प्लैटिनम ये दिखा रहा है। अब हम चाहे तो इस एंड फंक्शन को यहां से उठा के डायरेक्टली इस इफ फंक्शन में जहां हमने इस सेल को यूज किया है वहां पे डाल सकते हैं। इसी तरह हम गोल्ड कैटेगरी के लिए भी कर लेंगे। तो इसी एंड फंक्शन को हम एडिट कर लेते हैं, और जहां भी ग्रेटर देन 100% है वहां पे हमने क्राइटेरिया सेट कर रखी थी 90% या उससे ऊपर, तो उन सब को हम 90% कर देंगे, 100% को 90% कर देंगे इन सारे जगहों पे। और फिर इस सेल में आप देखिएगा जहां जहां 90% के ऊपर होगा वो अपने आप ट्रू दिखा देगा। अब हमें ट्रू और फॉल्स लॉजिकल टेस्ट मिल गए हैं, तो अब हम इसे इफ फंक्शन के अंदर ले लेंगे। तो जहां हमने इस इफ फंक्शन के अंदर रिजल्ट फॉल्स होने पे ब्लैंक मार्क किया था वहां पे एक और इफ लगाएंगे, इफ, और इसके लॉजिकल टेस्ट में हम ये एंड वाला फंक्शन जो हमने यहां से कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। और अब जो लॉजिक ट्रू आएगा, इसमें जो लॉजिक ट्रू होगा उसे गोल्ड कैटेगरी में दिखाए। और इन सब के बाद जो भी बचे हैं, क्योंकि हमें तीन ही कैटेगरी डिसाइड करनी थी, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, तो प्लेटिनम और गोल्ड के लिए हमने यहां पे लॉजिक लगा दिया है। अब बच गया है सिल्वर। तो यहां पे अगर ये सारे लॉजिक फॉल्स हो जाए तो ये कैटेगरी सिल्वर दिखा दे, तो यहां पे हम डायरेक्टली सिल्वर इनपुट कर देंगे। और अब इसे नीचे तक ड्रैग करें तो हमें न्यू अपडेटेड कैटेगरी मिल जाएगी। अब अगर यहां मैं किसी का परसेंटेज चेंज करके 100 कर दूं तो उसका कैटेगरी खुद ही अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह इफ के साथ एंड फंक्शन को यूज किया जा सकता है। इसे देखकर आपको लगेगा
कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तोड़ तोड़ कर अलग अलग फंक्शन को लगाएंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। और उसके बाद आप जैसे चाहें एक फंक्शन में आप सबको पैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग सेल में इन सारे फंक्शन को इसलिए लिखा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या लॉजिक है, मैं किस सेल को कहां पे कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं, उस चीज को आप समझ सकें। ठीक इसी तरह आप इफ के साथ और फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि एंड सभी लॉजिक के ट्रू होने पर ट्रू रिजल्ट देता है, जबकि और कोई भी एक लॉजिक उससे ट्रू मिलता है तो वो ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। और हमें इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट में क्या देना होता है, तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स, या तो आप वहां पे कोई ऐसी कंडीशन इनपुट करिए जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में है, या आप डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं, या किसी ट्रू या फॉल्स वाले सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां इन्हीं एम्प्लॉयज को इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ऐसे तो देंगे नहीं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, और वो कुछ इस तरह से हैं कि जिसने भी अपने ईयर का टारगेट 100% या उससे ऊपर अचीव किया हो, या इनकी पुरानी वाली कैटेगरी जो इस कॉलम में है वो प्लेटिनम हो, यानी इनमें से कोई भी एक शर्त ये पूरा कर रहे हो तो उनको 10,000 की इंसेंटिव देनी है। एक बार फिर से समझिए, अगर इनके पूरे साल का टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 100% हो तो भी इनको हम 10,000 दे देंगे। अगर ये 100% नहीं भी पूरा करते हो लेकिन इनकी कैटेगरी अगर प्लैटिनम हो, फिर भी हम इन्हें 10,000 का इंसेंटिव दे देंगे। और हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, तो जिनकी कैटेगरी गोल्ड है या पूरे साल का 90% या उससे ऊपर का उन्होंने टारगेट अचीव किया है, उन सबको 5,000 की इंसेंटिव देनी है, और बाकी सब जो बच गए उन सबको 1,000। तो ये है हमारा कंडीशन। अब लगाते हैं अपना लॉजिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू और सबसे पहला कंडीशन चेक करते हैं कि इनके पूरे साल का अचीवमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है या नहीं। फिर दूसरा लॉजिक कि इनकी कैटेगरी इक्वल टू प्लैटिनम है कि नहीं, और इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो यह और फंक्शन हमें ट्रू ही दिखाएगा, जैसे यहां पे आ गया ट्रू। अब इसे हम इफ फंक्शन के अंदर लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट में ये वाला सेल हो जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसे 10,000 का इंसेंटिव दे देना है। और नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिलहाल हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जैसे कि हमने एंड फंक्शन में किया था, और इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा। अब हम इस और फंक्शन को यहां से कॉपी करेंगे और इस इफ फंक्शन के अंदर जहां लॉजिकल टेस्ट में हमने इस सेल को यूज किया है उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। इस तरह इस इफ फंक्शन की डिपेंडेंसी इस सेल से खत्म हो जाएगी। अब हमें दूसरा कंडीशन लिखना है, तो इसी और फंक्शन को एडिट करेंगे और यहां 100% की जगह 90% कर देंगे और प्लेटिनम की जगह कर देंगे गोल्ड। और फिर इसे भी हम कॉपी करके इसी इफ फंक्शन के अंदर जहां हमने ब्लैंक के लिए डबल कोट दिया था वहां पे एक और इफ लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट में इस और वाले फंक्शन को हमने जो कॉपी किया था पेस्ट कर देंगे। और यहां कंडीशन ट्रू होने पर क्या आएगा, तो इनको इंसेंटिव देनी है 5,000, तो यहां पे लिख देंगे कंडीशन ट्रू होने पे 5,000। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारे पास बचे हैं, उनको सबको 1,000 का इंसेंटिव दे देना है और इंटर कर दीजिए। और जब इसे नीचे तक ड्रैग करें तो हमारा रिजल्ट उसी तरह आ जाएगा जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था। तो इस तरह आप इफ फंक्शन के साथ और एंड को यूज कर सकते हैं। आई होप आप इन तीनों फंक्शन को एक साथ यूज करना सीख गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सेल के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेल यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।